अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं, अगर आज भारत से हथियार खरीद रहे हैं तो हथियारों की दुनिया में भारतीय प्रतिभा और इनोवेशन का कमाल है। मित्रों, नवाचार यानी इनोवेशन की यह प्रतिभा बेहतर शिक्षा और अथक परिश्रम का परिणाम होती है। इसी शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों ने लूट का तंत्र बना दिया और आप देख रहे होंगे जी न्यूज इस लूट तंत्र के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। मित्रों, आम आदमी को लूटने वाले इस तंत्र के खिलाफ हमारे अभियान का आज तीसरा दिन है। अब तक डीएनए में हमने महंगी किताब वाली लूट को डिकोड किया। कल हमने महंगी स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा भी उठाया था और आपसे वादा किया था कि इस मुद्दे पर विस्तार से आपके साथ शुक्रवार यानी आज संवाद करेंगे और इस नेक्सस को एक्सपोज करेंगे। मित्रों, हमारे जागरूक डीएनए मित्रों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर हमें हजारों मैसेज भेजे हैं। प्राइवेट स्कूलों की संगठित लूट की जानकारी हमसे शेयर की है, इसलिए आज हम यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट के अर्थशास्त्र का विश्लेषण करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है जिससे मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है। मित्रों, शिक्षित मनुष्य ही हर कठिनाई को पार कर सकता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लूट तंत्र ने आज शिक्षा को ही सबसे बड़ी कठिनाई बना दिया है। हर साल अप्रैल के महीने में आप अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म जरूर खरीदते होंगे। कई बार पुरानी यूनिफॉर्म सही होने पर भी नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म बेचने के नाम पर भी प्राइवेट स्कूल मोटा मुनाफा कमाते हैं। कभी आपने सोचा कि हर एकेडमिक ईयर में स्कूल अपनी यूनिफॉर्म में छोटे छोटे बदलाव क्यों कर देते हैं? कभी स्कूल के लोगों में बदलाव कर दिया जाता है, कभी यूनिफॉर्म के रंग या पैटर्न में छोटा सा बदलाव कर दिया जाता है। फिर सभी पेरेंट्स पर एक खास दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इसके पीछे लालच का तंत्र है जिसके आसान शिकार पेरेंट्स होते हैं। हमने आपको बताया था भारत में स्कूल यूनिफॉर्म का बाजार 72,000 करोड़ रुपए का है। जी हां, 72,000 करोड़ रुपए। आपकी हमारी तरह करोड़ों पेरेंट्स की जेब से यह पैसा निकलता है, इसलिए आज हमने इस लूट तंत्र के नेटवर्क की पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर नोएडा में स्कूल यूनिफॉर्म के रिटेलर के पास पहुंचे। अब ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या बताया। आपकी हमारी जेब काटने के लिए कैसा प्रपंच रचा गया, उसे ध्यान से समझिएगा। कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा स्पेशल क्रिटिकल लगा देते हैं, जानबूझकर डिजाइनिंग इतनी कर देते हैं कि जो बाहर अवेलेबल नहीं है। जब तक वो बाहर अवेलेबल होती है उससे पहले ही वो अपने वेंडर को टाइम देते हैं, इस टाइम के अंदर आप सेल कर लीजिए, तो उसके बाद बाहर आ जाएगी, फिर आपको ये कॉस्ट नहीं मिल पाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं भी वेंडर को टाइम दे देते हैं, उस टाइम के अंदर अपनी सेल करके बाहर हो जाइए, क्योंकि बाहर आ जाएगी तो उसी एकदम कॉस्ट डाउन आ जाएगी, आधा 50% का डाउन आ जाता है जी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक शिक्षित और जागरूक समाज ही प्रगति कर सकता है, लेकिन समाज को जागरूक करने वाली शिक्षा की राह में प्राइवेट स्कूलों ने महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया। सुना आपने, स्कूल कैसे छोटा सा बदलाव कर आपकी जेब से यूनिफॉर्म के नाम पर हजारों रुपए निकाल लेते हैं। औसतन एक बच्चे की यूनिफॉर्म पर एक परिवार हर साल 2,000 से 15,000 रुपए तक खर्च करता है। स्कूलों की इस ठगी के अगले चैप्टर को डिकोड करने से पहले हम आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म को लेकर नियम क्या है। दिल्ली में 2023 के नियम के मुताबिक स्कूल 3 साल तक यूनिफॉर्म का डिजाइन नहीं बदल सकता। उत्तर प्रदेश में स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में 3 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर पाबंदी है। सीबीएसई का नियम कहता है कि स्कूल माता पिता को किसी एक वेंडर या दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मित्रों, ये नियम है, लेकिन क्या स्कूल इन नियमों को मानते हैं? जवाब है नहीं। और क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म उनके लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा रास्ता है। यह मुनाफा कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। 100 रुपए की यूनिफॉर्म में स्कूल कई बार 60 रुपए तक का मुनाफा कमाते हैं। समझ रहे हैं आप? 40 रुपए की यूनिफॉर्म आपको 100 रुपए में बेची जाती है। इस लूट तंत्र के अर्थशास्त्र को समझने के लिए आज हमारे संवाददाता एक बड़ी यूनिफॉर्म फैक्ट्री में पहुंचे। वहां हमें क्या पता चला, अब इसे ध्यान से देखिएगा। मार्केट में ये नॉर्मली सभी छोटे वेंडर सब करते हैं। जो छोटी कंपनीज हैं वो अपने मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग वो अपने प्राइस को अप डाउन कर देते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर उनको प्रेशर है कि उनको माल भी अपना बेचना है और वो रेट भी नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करते हैं वो लोग अपने फैब्रिक की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। स्टिचिंग क्वालिटी में बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इन्हीं में अब जैसे रिटेलर ले जाता है, फिर उसे 300 का बेचता है। अब जो स्कूल वाले हैं, हो सकता है 2,000 की बेचते हैं, 2,500 की बेचते हैं पूरा सेट, जिसमें निक्कर पैंट टाई बेल्ट जुड़ा। इस बेल्ट की कीमत क्या होगी? ये 16 रुपए की है। 16 रुपए की नाम लिख के है सर ये। और ये टाई की कीमत बताएं आप। सर ये टाई की कीमत है नाम वाली बढ़िया ब्रांड में ये 20 रुपए की है।
और ये पूरा सेट कितने में तैयार हो जाता है? सर एक होलसेल की बात के चलो, होलसेल में सर 350 रुपये में बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का टाई बेल्ट जुराब सब तैयार हो जाएगा इसके अंदर। सोचिए कितनी बड़ी लूट है। 300 रुपए की यूनिफॉर्म कहीं 900 रुपए में बेची जाती है और कहीं 2000 रुपए में बेची जाती है। इस लूट तंत्र की मार हम सभी पर पड़ती है। आप अपने घरों में, दफ्तर में इस पर चर्चा भी करते होंगे, अपनी परेशानी साझा भी करते होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ कर नहीं पाते। इसे मजबूरी समझकर हम इसे न्यू नॉर्मल मान लेते हैं। मित्रों, बड़े स्कूलों में यूनिफॉर्म के नाम पर होने वाली लूट की रकम भी बड़ी होती है। इस लूट में भी लड़के और लड़की का भेद होता है। लड़कियों की यूनिफॉर्म आमतौर पर लड़कों से महंगी होती है। यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाले एक बड़े ब्रांड ने हमें बताया कि प्री स्कूल में औसतन लड़के की यूनिफॉर्म 799 रुपए की होती है तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 834 रुपए की। पहली से चौथी क्लास के लिए लड़कों की यूनिफॉर्म 909 रुपए की होती है, लड़कियों की यूनिफॉर्म 1006 की। 5वीं से 7वीं क्लास के लिए लड़कों की यूनिफॉर्म 1075 रुपए की तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 1144 रुपए की। 8वीं से 10वीं क्लास के लड़कों की यूनिफॉर्म 1144 रुपए की तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 1248 रुपए तक की। यानी लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से औसतन 8% महंगी होती है और लड़कियों के माता पिता को हर साल औसतन 500 से 1000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। मित्रों, हर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें से एक बड़ी रकम प्राइवेट स्कूलों को कट के नाम पर मिलती है। हम आपको इस कट सिस्टम का पूरा तंत्र समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए प्राइवेट स्कूलों के लूट के शिकार आम लोग कैसे अपना दर्द बयान कर रहे हैं। कि हर साल ड्रेस बदलते हैं, हर साल बुक्स बदलते हैं, अब पेरेंट्स क्या करें, वो तो मजबूरी में लेना पड़ता है, चाहे कोई गरीब है या रईस है। प्राइवेट स्कूलों में एक सर्टेन शॉप को बोल देंगे कि भाई तुम वहाँ से जाके लो, वो अपनी मर्जी से प्राइस तय करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रहता है, एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। कमाल की बात यह है कि अगर कोई बच्चा अपने छोटे भाई की या बड़े भाई की ड्रेस ले भी जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें रूल उठ गए हैं, इसमें ये मतलब समस्याएं इतनी सारी हैं कि कुल मिला के अभिभावकों को शोषण करना है। ये एक्स्ट्रा मोनोपोली क्रिएट करते हैं जो कि पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालता है। इसमें 2-3 खर्चे एक्स्ट्रा उन्होंने जोड़ रखे हैं। एवरी सिंगल ईयर 70 से 80 हज़ार रुपए हमारे बच्चे के जाते हैं, भी सिंगल चाइल्ड है वो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्या ही मनुष्य का सच्चा धन है जो हर परिस्थिति में साथ देती है। जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाले शिक्षा जैसे सच्चे धन को पाने के लिए आम आदमी को हर कदम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट का शिकार होना पड़ता है। मित्रों, यहां हम आपको एक दिलचस्प जानकारी शेयर करना चाहेंगे। 1222 में कैटमबरी के आर्क बिशप ने 1222 की हम बात कर रहे हैं, आर्क बिशप ने चर्च से जुड़े स्कूलों में कप्पा क्लॉसा पहनने का आदेश दिया था। माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में यहीं से स्कूली यूनिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम इस जानकारी को दोबारा से बताएं कि जो शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से उस सन तक जरूर आपको हम जानकारी देते थे। 1222 में कैंटरबरी के आर्क बिशप ने चर्च से जुड़े स्कूलों में कप्पा क्लॉसा पहनने का आदेश दिया था और यहीं से माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में स्कूली यूनिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। 1552 में काइट्स हॉस्पिटल स्कूल लंदन ने आधुनिक स्टाइल की यूनिफॉर्म के तौर पर ब्लू कोट पहनने का आदेश दिया था। इसलिए इंग्लैंड को स्कूल यूनिफॉर्म का जन्म स्थान माना जाता है। इंग्लैंड में एक बच्चे की यूनिफॉर्म पर साल में करीब 9,800 रुपए का खर्च आता है। भारत में एक खर्च 15,000 रुपए तक है। इसकी वजह है स्कूलों का कट सिस्टम। मित्रों, अब हम स्कूल यूनिफॉर्म में आम आदमी से लूट वाले तंत्र का जो कट सिस्टम समझाते हैं। इस कट सिस्टम में पहले नंबर पर वो मैन्युफैक्चरर आते हैं जो यूनिफॉर्म बनाते हैं। ये स्कूलों से ऑर्डर और डिजाइन मिलने पर यूनिफॉर्म तैयार करते हैं। इनका मुनाफा करीब 10% तक होता है। दूसरे नंबर पर वो रिटेलर आते हैं जो यूनिफॉर्म बेचते हैं। रिटेलर भी आमतौर पर 10% मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वहीं यही स्कूल आपके हमारे साथ शातिराना साजिश करते हैं। वो आम रिटेलर के बजाय स्कूल को कट दिलाने वाले रिटेलर से यूनिफॉर्म खरीदने को मजबूर करते हैं। ये रिटेलर एक यूनिफॉर्म पर 60% तक मुनाफा कमाते हैं। इसमें से 10 से 20% तक स्कूल को कट मिलता है। मित्रों, स्कूलों ने यह पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया है कि पेरेंट्स को उन्हीं दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है जो स्कूल तय करते हैं। कभी बैज या लोगो तो कभी डिजाइन के नाम पर पेरेंट्स को खास दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। यूनिफॉर्म पर होने वाली लूट को रोकने के लिए नियम हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को सरकार और सीबीएसई के नियम का डर नहीं है। सोचिए, जो सरकार से नहीं डरते वो आम पेरेंट्स से क्या डरेंगे।
मित्रों, यहां हम फिर कहेंगे, आप संगठित होकर लूट के खिलाफ अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई और कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस लूट तंत्र के खिलाफ आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, इसकी डिटेल जानकारी हमने 24 घंटे पहले यानी गुरुवार के डीएनए में दी थी। आप हमारे YouTube चैनल पर इसका वीडियो भी देख सकते हैं और उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, शिक्षा में संगठित लूट के खिलाफ हमारे अभियान और आम आदमी के आक्रोश का असर देश भर में दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब स्कूलों को 5 दुकानों की लिस्ट अभिभावकों को देनी होगी। पेरेंट्स को खुले बाजार से यूनिफॉर्म खरीदने की आजादी होगी। आज राजस्थान और तेलंगाना सरकार ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म के नाम पर लूटने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से सभी इस प्रकार के विद्यालयों से जो अधिक फीस भी है और जो यूनिफॉर्म के नाम पर और किताबों के नाम पर लूटते हैं, वो ठीक नहीं है। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी सीमाओं से आगे न बढ़े और जो हमारे विद्यार्थी हैं उन पर अधिक भार न डालें। कहीं नहीं देते, पास हो तो आदत डाल दे रहा उसको। प्रसिद्ध विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। यह ब्याज रुपए पैसे के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति को अच्छे जीवन और देश को अच्छे नागरिक के तौर पर मिलता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों के लूट तंत्र से मुक्त कराया जाए। प्राइवेट स्कूलों के लूट तंत्र के खिलाफ हमारे अभियान पर आज भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हमें जागरूक डीएनए मित्रों के मैसेज मिले हैं। हम आप सभी के आभारी हैं। आपकी प्रतिक्रिया ने हमारी जिम्मेदारी बढ़ाई है। हम जनहित में ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। अगर आपके पास भी आम आदमी से जुड़े किसी जरूरी मुद्दे की जानकारी है तो आप हमें जरूर शेयर करें।